ये तस्वीरें मणिपुर के चुरचांदपुर से आई हैं। यहाँ के निवासी कैंडल जलाकर कुकी जनजाति की उस लड़की को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसको करीब 2.5 साल पहले अगवा किया गया। उसका गैंगरेप हुआ। पीड़िता 2 साल तक शारीरिक कष्ट, गहरे सदमे और इंसाफ की उम्मीद के बीच जूझती रही। परिवार का कहना है कि उस घटना के बाद मानसिक तनाव और गंभीर चोटों की वजह से वह कभी उबर नहीं पाई। 10 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। साल 2023 में मणिपुर में मैतेई कुकी समुदाय के बीच नस्लीय हिंसा शुरू हुई। कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और हिंसा की घटनाएं सामने आई। इस दौरान मई 2023 में एक 19 साल की युवती के साथ राजधानी इम्फाल के कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था। घटना के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई और किसी तरह वहां से जान बचा कर निकली। उनके परिवार ने बताया कि शारीरिक और मानसिक तनाव ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला। इलाज चलता रहा लेकिन हालात लगातार बिगड़ती गई। परिवार इस बात से बेहद दुखी है कि उनकी बेटी को जीते जी न्याय नहीं मिल पाया। स्वदेशी जनजातीय नेता मंच ने एक बयान में युवती की याद में कैंडल लाइट मार्च का ऐलान किया है। संगठन ने बताया कि किसी तरह इस घटना से बच तो गई, लेकिन उसे काफ़ी गंभीर चोट आई, गहरा मानसिक सदमा लगा और गर्भाशय से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो गईं। इलाज गुवाहाटी में चल रहा था। ITLF ने आगे बताया कि आखिरकार 10 जनवरी 2026 को चोटों की वजह से युवती की मौत हो गई। 2023 में पीड़िता ने दी ललन टॉप से आप बीती साझा की थी। उन्होंने कहा था कि घटना 15 मई को इम्फाल के न्यू चेकॉन में हुई थी। मैं ATM में पैसा निकालने गई थी जो मेरे घर वालों ने भेजे थे ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। जैसे ही मैं ATM में घुसने वाली थी, एक बैगनी रंग की स्विफ्ट कार मेरे पास आकर रुकी। 2 आदमी कार से बाहर आए और मेरा आधार कार्ड मांगा। चेहरे से उन्हें पता चल गया था कि मैं कुकी हूँ। उन्होंने खींचकर मुझे कार में बिठा लिया। उसके बाद उन्हें एक कार में बिठाया गया और गाड़ी में सामूहिक तौर पर रेप किया गया। लड़की ने कूदकर अपनी जान बचाई। वो आगे बताती हैं कि हम बचकर बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। 2 से 3 पुलिस वाले सामने आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मुझे बचाने वाले एक ड्राइवर ने बताया कि वो पहाड़ी से गिर गई थी और मेरी गाड़ी रोकी तो मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। वो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं और पीछे से गोलियां चला रहे हैं। लगातार बारिश हो रही थी। पुलिस वाले मुझे थाने के अंदर ले गए। उन्होंने मुझसे गाड़ी के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि वो सफ़ेद कलर की बोलेरो थी। जानकारी के मुताबिक उन्हें पहले कांगपोकपी अस्पताल ले जाया गया, फिर उन्हें पड़ोसी राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। युवती की मां ने न्यूज़ लॉन्ड्री को बताया कि गंभीर चोटों की वजह से उनकी बेटी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी पहले बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। उसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह इम्फाल में हमारे एक रिश्तेदार के साथ ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसके कई दोस्त थे और वह अक्सर उनके साथ समय बिताती थी। मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, लेकिन इस घटना के बाद उसकी मुस्कान गायब हो गई। आगे उन्होंने बताया कि मेरी बेटी इतनी सदमे में थी कि वह एक कमरे में ही सिमट गई। उसने सबसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने बाहर जाना और दोस्तों से बात करना छोड़ दिया। डॉक्टर हफ्ते में 2 बार सदमे से उबरने के लिए थेरेपी सेशन के लिए आते थे, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हो पाई। मैं ही एकमात्र व्यक्ति थी जिससे वह बात करती थी। जब हम 15 मिनट के लिए भी बाहर जाते थे तब भी वह मेरा साथ नहीं छोड़ती थी। युवती की मां ने और भी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में वह लगातार डर में जी रही थी। वह मुझसे कहती थी कि वह अब जीना नहीं चाहती। एक बार उसने मुझे बताया कि उसके साथ जो हुआ वह सबको पता है और इस वजह से वह बेहद असुरक्षित महसूस करती है। उसे बुरे सपने आते थे और धीरे धीरे उसे नींद न आने की समस्या हो गई। वह डर के मारे सो नहीं पाती थी और इसी वजह से उसकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी जनजातियों के बीच जातीय हिंसा भड़क गई। यह हिंसा जमीन के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुई थी। इस संघर्ष में 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 50,000 लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे साथी अर्पित ने। मेरा नाम आसिफ है। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।